हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि हमारा टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के लिए जो टाइम टेबल है वो क्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है टीजीटी जो जीआईसी है जो एग्ज़ाम उसकी डेट आ चुकी है, प्री और मेंस दोनों की, और जल्द ही टीजीटी और पीजीटी की डेट भी जो है वो आ जाएगी। तो इसीलिए कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर कुछ टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए, तो इसीलिए मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल आप लोग एक महीने या फिर एक हफ्ते का मत बनाइए, आप टाइम टेबल एक दिन का बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम टेबल 2 दिन का बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि हाँ कल क्या करना है या परसों क्या करना है, लेकिन 4 दिन बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या इंपॉर्टेंट काम आ जाए, ये आपको नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होता है। तो इसीलिए जो टाइम टेबल है वो आपका डेली का डेली बनना चाहिए, यही टाइम टेबल कारगर होता है। वरना वो एक पन्ना चिपक जाए रूम में, क्या करेंगे, एक महीने का टाइम टेबल बना दिया, वो रूम में पेज चिपक गया, वो चिपका रहता है, वो फॉलो कभी हो नहीं पाता है। इसीलिए जो टाइम टेबल है वो डेली का डेली बनाइए कि कल आपको क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम टेबल जो है वो आपको डेली का डेली बनना चाहिए। और टाइम टेबल में थोड़ा सा जो सब्जेक्ट आपको जिस टाइम पढ़ना है वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और कितनी देर पढ़ना चाहिए आपको, जैसे कि टाइम टेबल अगर बना रहे हैं तो कितनी देर का बनाएं। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके, अगर जैसे मान लीजिए आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको छोड़ करके आपको कम से कम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए इस टाइम पे, या इससे ज़्यादा ही करनी चाहिए, इससे कम तो किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना इस टाइम पे है, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है और नया टॉपिक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और अपना एक गोल ज़रूर सेट करें कि हाँ मुझे इतने दिन में ये टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लेना है और मुझको इतने दिन में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। ये गोल ज़रूरी होता है। और जिससे अगर हो सके जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सबको मॉर्निंग में उठना चाहिए, मैं मॉर्निंग में उठ के आज तक कभी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, मैं लेट नाइट पढ़ता था लेकिन मॉर्निंग में कभी नहीं पढ़ पाया हूँ। जो लोग उठते हैं, मेरा फ्रेंड था वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ता था लेकिन मैं नहीं पढ़ता था। तो इसीलिए जो लोग उठते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मॉर्निंग में जो आपको पढ़ना है मेज पर आपकी वही किताबें होनी चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा किताबें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वरना मॉर्निंग में आप उठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे हाँ मुझे क्या पढ़ना है, इसीलिए रात में ही आपको क्या मॉर्निंग में उठ करके रिवाइज़ करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको रात में ही अपनी मेज पर से वही किताबें कॉपी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और वहाँ पर कॉपी किताबें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बात टाइम टेबल की। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। कोचिंग के अलावा आपको 6 से 8 या 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ज़रूरी है, मान के चलिए। ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, फिर बुक्स पढ़ें या नोट्स पढ़ें। इस टाइम जैसे कि है एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो फिर बहुत लोग पूछे सर क्या बुक से पढ़ें या फिर नोट से पढ़ें। देखिए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो नोट्स इस टाइम सबसे बेस्ट है। नोट्स बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। बुक्स में क्या है, हल्की सी लैंग्वेज दी हुई है, उसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने माने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तब भी कोई बात नहीं है, बुक से आप अगर आपने पढ़ा है तो बुक से ही उसको पढ़िए, लेकिन जिसने नोट्स बनाए हैं तो वो अब नोट्स से पढ़ाई करें। और नोट्स भी जब मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि नोट्स भी बनाइए तो भैया फिगर के साथ बनाइए, जितना भी हो सके लैंग्वेज को फिगर में उतार दीजिए, चित्र में उतारिए और उसी चित्र से ही आप उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन पहली बात तो करना है। और रिवीजन में कैसे करना है, जैसे कि जो भी टॉपिक आपने मान लिया कि वायरस या बैक्टीरिया को रिवाइज करना है, तो तुरंत इसको नोट से रिवाइज कीजिए और फिर उसके जो क्वेश्चंस आपने जहाँ से किए हों या जो बचे हुए क्वेश्चंस हों उनको भी जल्दी से कर डालिए। तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि रिवीजन भी करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नए टॉपिक पढ़ने से लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पिछला पढ़ा हुआ रिवीजन करना चाहिए उसको। ठीक है, तो रिवीजन भी करना है आपको और नया टॉपिक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ लोगों की दिक्कत ये थी कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो लोग अनमैरिड हैं और कहीं भी प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है, उनको टाइम मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह उठें तो पढ़ाई करें, शाम को सोने से पहले पढ़ाई करें, खाना खा के फिर पढ़ाई करें। कोई इनके पास अदर जो काम है वो नहीं है। अगर घर पे काम करते भी हैं तो मम्मी से बोल दीजिए कि 2-4 महीने रुक जाए, उसके बाद ढेर सारा काम हम कर लेंगे। ठीक है, 2-4 महीने की बात केवल है यहाँ पे। लेकिन जो लोग अगर जॉब करते हैं, कहीं छोड़ सकते हैं जॉब तो ज़रूर छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते हैं तो टाइम मैनेज कीजिए। जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, खासकर जो लेडीज़ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए है वो मॉर्निंग में ज़रूर से ज़रूर उठें।
4 बजे उठ जाएँ, 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा। गर्मी का मौसम है, 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे तो सब कुछ उजाला, 5 बजे ही इतना उजाला हो जाता है। तो 4 बजे उठ करके कम से कम 2 से 3 घंटे आपको मॉर्निंग में निकालने ही निकालने हैं हर हाल में, क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम घर पे सब लोग सो रहे होंगे, आपका बिल्कुल शांत माहौल मिल जाएगा, जो पढ़ेंगे वो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं तो फिर भी कोशिश कीजिए, जो लोग जॉब करते हैं या जिनकी शादी हो चुकी है, मॉर्निंग में उठने की कोशिश कीजिए। 3 महीने की आपकी जो तपस्या है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बस ये जान लीजिए। ये सोचिए, अगर आपने 3 महीने अपनी नींद को त्याग दिया, 3 से 4 महीने अगर आपने अपनी नींद को त्याग दिया, तो आगे ज़िंदगी भर आप आराम की नींद सोएंगे। ठीक है, तो वो लोग मॉर्निंग में ज़रूर उठें, और मॉर्निंग में अगर 2-3 घंटे पढ़ने के बाद फिर आप अपना जो भी घर का काम है वो कीजिए, जल्दी से थोड़ा कीजिए। ठीक है, इस टाइम थोड़ा स्पीड भी आपको घर के काम में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फिर जैसे ही आपको टाइम मिले, दिन में किसी भी टाइम मिले, पढ़ाई कीजिए, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई कीजिए। और हो सके तो खाना बनाते समय आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, फ़ोन को देखिए सामने, जो भी टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है उसको रिवाइज़ कीजिए। हल्का सा उसकी जो यूट्यूब से स्पीड है उसकी 1.25 या 1.5 बढ़ा लीजिए और उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ऐसे अगर आप रोटी सेक रहे हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है, कर सकते हैं तो, वरना कोई बात नहीं है। वरना जब भी आपको खाना बन जाए उस सबको खिला दीजिए, फिर टाइम में तुरंत ही अपने रूम में आकर के पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये 3-4 महीने आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थोड़ा सा अगर हस्बैंड से या फिर अपनी जो फैमिली है उनसे बात कीजिए कि 3-4 महीने अगर वो मैनेज कर सकते हैं किसी तरीके से, तो मैनेज भी कर लें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि अपनी फैमिली को कैसे बात करते हैं, कैसे सपोर्टिव फैमिली है आपकी या नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस तरह से कैसे क्या होता है। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो अभी दिसंबर का नेट का एग्ज़ाम देने के लिए कहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा, अगर वो पीजीटी का फॉर्म फिल किए हैं, टीजीटी या पीजीटी का, तो दिसंबर का नेट वो है इस साल के लिए भूल जाएं। वो हर 6 महीने पे होता है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी की वैकेंसी है 4-5 साल में एक बार आती हैं। ये यहाँ से चली गई है ना, तो फिर 4-5 साल आपको कोई जॉब मिलेगी नहीं आपको। तो हो सकता अगर आपका सपना ही है नेट क्वालिफाई करा, तो मैं नहीं कहूँगा आप बिल्कुल तैयारी कीजिए अच्छे से, वो भी बड़ा बहुत ही अच्छा स्कोप उस तरफ भी है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपको पीजीटी भी निकालना है, तो फिर नेट इस साल भूल जाइए, क्योंकि सिलेबस दोनों का चेंज है। नेट का बहुत ज़्यादा हाई है और पीजीटी का थोड़ा सा लो रहता है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में बन नहीं पाएंगे, ना उधर हो पाएगा आपका, ना इधर हो पाएगा। ठीक है, और बहुत लोग जैसे हैं अभी क्या है, अब देखिए एग्ज़ाम आ रहे हैं, जूनियर का भी होगा, हो सकता है प्राइमरी का भी आगे आ जाए, और ये पीईटी पेट का भी है, ये यूपी SSC जो इसमें होता है। तो एक हर तरफ मत भागिए। अगर आप बायोलॉजी फील्ड में यहाँ तक आ चुके हैं, 2 महीने का 3 महीने का सिर्फ टाइम आपके पास बचा है, पूरा जोर इसी पर लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पर थोड़ा सा डिपेंड करता है किस तरह से आप करते हैं तैयारी, क्या सोचते हैं, आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ हाँ मैं ये भी बता दूं, कोई भी अगर टॉपिक या फिर क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं हो रहा है, तो अपने रूम में चार्ट लगाइए। ठीक है, चार्ट कलर वाइट, ग्रीन, पर्पल, येलो, जो भी ला सके कलर्ड चार्ट लाइए। उन चार्ट पर जो है क्लासिफिकेशन को लिखिए और उनको रूम में क्या करें, उसको चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, आपको रूम जब उसको उठेंगे देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका राइट साइड में अगर प्रोटोजोआ का चार्ट लगा है, लेफ्ट साइड में अगर आपको पोरीफेरा का लगा हुआ है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि हाँ मेरे रूम में राइट साइड में प्रोटोजोआ लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में जो लगा हुआ है वो पोरीफेरा लगा हुआ है। तो माइंड आपका अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आप आंख बंद करके अपने रूम के चारों तरफ देखेंगे, तो फिर आपको वो चार्ट भी दिख जाएगा एग्जाम के हाल में, और उस चार्ट पर जो जितने भी लिखे हुए मेंबर्स हैं वो भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, और मैंने कई बार कहा है डायग्राम से ही कोशिश कीजिए कि थ्योरी को पढ़ने की। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक बॉटनी है, अब उसमें तो थ्योरी ही है, तो वो तो आपको याद करनी है, लेकिन बहुत से बायोलॉजी में ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको सिर्फ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, तो उन डायग्राम से ही कोशिश कीजिए पढ़ने की। ठीक है, और कई बार ये सोचिए कि सिर्फ 3 महीने करने मेहनत आपको सिर्फ 3 से 4 महीने करनी है, फिर आराम ही आराम है। तो वो आप पर डिपेंड है कि 3-4 महीने आप आराम करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर कठिनाइयाँ उठाना चाहते हैं, या फिर 3-4 महीने कठिनाइयाँ उठा के ज़िंदगी भर आराम करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, जो थोड़ा सा इसमें ये भी है कि जो मैरिड लोग हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है टाइम के लिए, क्योंकि इस टाइम जितना भी टाइम आपको मिल रहा है इस टाइम पे वो कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डेट नज़दीक आती जाएगी आपको टाइम और चाहिए पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी फैमिली से बात कीजिए कि आपको टाइम दे उस तरह से कि
आपकी जो सिलेक्शन है वो हो सके, पूरा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो सके, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कैसे आप लोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने टाइम टेबल के बारे में यहाँ पे बताया और कितने घंटे पढ़ें, कैसे क्या पढ़ें। और हाँ, स्मार्ट स्टडी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं एक बार बोल चुका हूँ, रट्टा मारने वाली जो प्रथा थी वो जा चुकी है, रट्टा मार के सिलेक्शन आना वो जा चुका है। जो लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके सोचते हैं कि हाँ मैं तो तीर मार दूंगा, तो वो भी भैया जा चुका है, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टडी ने कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेज कीजिए, टाइम टेबल डेली का डेली बनाइए और कोशिश कीजिए सुबह उठने की, जो लोग उठ सकते हैं सिर्फ उनके लिए, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू आने वाला एग्ज़ाम। थैंक यू।